श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 32। भगवान बोले, मैं काल हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कुछ भी आप खो चुके हैं वो समय ने खुद तय किया था, तो क्या आप मानेंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं, चाहे आप कितना भी प्रयास करें, टाल नहीं सकते? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्लोक 11.31 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे देव, आप कौन हैं? वह भय और भ्रम की स्थिति में हैं और स्पष्टता चाहते हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 32 उदास स्माइली कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमेह प्रवृत्ता ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः 32। भावार्थ, मैं काल हूँ, लोकों का विनाश करने वाला। मैं यहाँ सबको समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इन युद्ध में खड़े योद्धाओं में से जो भी हैं, ये तुम्हारे बिना भी नष्ट हो जाएंगे। आज की समस्या, रियल लाइफ प्रॉब्लम, कभी आप अपने जीवन में पूरी कोशिश करते हैं, परीक्षा की तैयारी पूरी होती है, फिर भी फेल, रिश्ता निभाते हैं, फिर भी टूट जाता है, बिजनेस में लगन से काम करते हैं, फिर भी घाटा हो जाता है, और तब मन पूछता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी कोशिश व्यर्थ थी? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूँ इत्यादि वचनों द्वारा भगवान का उत्तर। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमेह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। उच्चारण की विधि कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान्
समाहर्तुम एह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः 32। शब्दार्थ लोक अक्षयकृत अर्थात लोकों का नाश करने वाला, प्रवृद्ध अर्थात बढ़ा हुआ, कालः अर्थात महाकाल, अस्मि अर्थात हूँ, एह अर्थात इस समय, लोकान अर्थात इन लोकों को, समाहर्तुम अर्थात नष्ट करने के लिए, प्रवृत्तः अर्थात प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए ये अर्थात जो, प्रत्यनीकेषु अर्थात प्रतिपक्षियों की सेना में, अवस्थिताः अर्थात स्थित, योद्धा अर्थात योद्धा लोग हैं, ते अर्थात वे, सर्वे अर्थात सब, त्वाम अर्थात तेरे, ऋते अर्थात बिना, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, भविष्यन्ति अर्थात रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अर्थ श्री भगवान बोले मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। 32। व्याख्या भगवान का विश्वरूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। अंदुर्निरीक्षण समन्तात 11। 17। यहां भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्ध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, आख्याहि में को भवान उग्र रूपः। उसके उत्तर में विरारूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूं। लोकान समाहर्तुमेह प्रवृत्तः अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूं, न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम अर्थात आप यहां क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहां आया हूं। ऋतेपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्से 2:9। तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। यह बात तुमने विरारूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहां एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहां केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे? इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? इसका समाधान है कि यहां भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे। जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मैं वैते नेहता पूर्वमेव 11:33। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, यानी मैं समय हूँ।
जो न किसी के लिए रुकता है न बदलता है। समय ही सबका सहार करता है, चाहे हम कुछ करें या न करें। महत्वपूर्ण सीखें। हम सिर्फ निमित्त हैं, कर्ता नहीं। जो कुछ घट रहा है वह समय की योजना के अनुसार है। यदि कोई कार्य हमारे द्वारा होना तय है तो वह होगा, हम केवल माध्यम हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आज की सीख। प्रयास करें लेकिन फल में आसक्ति न रखें। कर्म करें लेकिन अहंकार छोड़े, मैं कर रहा हूं नहीं, मुझसे हो रहा है माने। जो आपसे छिन गया है वह शायद समय के हाथों पहले ही तय था। जीवन मंत्र। काल के साथ बहना सीखो, लड़ोगे तो टूटोगे, समझोगे तो खिलोगे। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण ने अपने किस रूप को काल कहा? अ. मोहिनी रूप, बी. विराट रूप, सी. योगेश्वर रूप, डी. महाकाल रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर डी. महाकाल रूप। विस्तृत उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में अर्जुन से कहा कि मैं काल हूँ। यह काल यानी समय, वह शक्ति है जो सहार करता है, जो किसी के रुकने से नहीं रुकता। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध केवल माध्यम है, नाश तो पहले से निश्चित है। कल के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, विजय तुम्हारी पहले से तय है, केवल निमित्त बनो, जानिए सफलता और निस्वार्थ कर्म का गहरा रहस्य। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर